नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं शुभी आपके साथ। साल 2020 बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए बेहद खराब रहा। एक तरफ जहां बिहार विधानसभा चुनाव के परिणाम उनके अनुकूल नहीं आए, तो वहीं दूसरी ओर अरुणाचल प्रदेश में एक बड़ी राजनीतिक घटनाक्रम का उन्हें सामना करना पड़ा, जहां बीजेपी ने 7 में से जेडीयू के 6 विधायकों को अपने खेमे में ले लिया। इसके बाद बिहार की सियासत में उबाल आ गया। लगातार विपक्ष की ओर से उन्हें तरह तरह के ऑफर्स दिए जाने लगे और ये तक कहा जाने लगा कि आप हमारे साथ हो लीजिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए और हम आपको पीएम के चेहरे के तौर पर प्रस्तावित 2024 में करेंगे। अब ये तमाम बातें बिहार की सियासत में गूंज रही थी, लेकिन इसी बीच राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में नीतीश कुमार ने एक बड़ा फैसला लिया और अपने पद को छोड़ते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद आरसीपी सिंह को दे दिया, जिसके बाद से सभी लोग इस बात के लगातार कयास लगाने लगे कि कहीं ना कहीं ये जो नीतीश कुमार की रणनीति है वो केंद्र की राजनीति में एंट्री करने की है। तो अब बताया ये जा रहा है कि राजद के बाद कांग्रेस उनके लिए केंद्र की राजनीति में एक बड़ी अटकल की तरह सामने आ सकती है। क्या कुछ खबर है आपको बताते हैं। नीतीश कुमार के लिए साल 2020 बेहद खराब रहा। बिहार विधानसभा चुनाव में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के बाद वो मुश्किलों से घिर गए। इसके बाद उनकी पार्टी को अरुणाचल प्रदेश में झटका लगा। इसके साथ साथ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजद नेता और पूर्व मुख्यमंत्री श्याम रजक के दावे को उन्होंने आधारहीन तो बता दिया, जबकि जेडीयू ने इसे विपक्ष द्वारा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को अस्थिर करने का एक निरर्थक प्रयास करार दिया है। लेकिन पार्टी 2021 में उज्जवल भविष्य की उम्मीद कर रही है और इसके लिए पार्टी ने अपनी रणनीति भी बदल दी है। नीतीश कुमार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़ दिया है और राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी तरह एंट्री की कोशिश में है, चाहे एनडीए के साथ या फिर बिना एनडीए के। बिहार के मुख्यमंत्री ने अपने बेहद खास आरसीपी सिंह को पार्टी प्रमुख की जिम्मेदारी देकर हर किसी को हैरान कर दिया है। बिहार चुनाव में हार और अरुणाचल प्रदेश में झटके के बाद जेडीयू ने अपनी रणनीति बदल ली। ये कदम निश्चित रूप से बीजेपी के बदलते रुख के बाद लिया गया है। दरअसल जेडीयू चाहती है कि वो बिना बीजेपी के सहयोग से दूसरे राज्यों में अपनी अलग पहचान बनाए। ये उन राज्यों में भी अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि के साथ पार्टी को मजबूत करेगा जहां अन्य क्षेत्रीय दल कमजोर हो गए हैं। जेडीयू का पहला विद्रोही रुख तब सामने आया जब उसने साल पश्चिम बंगाल चुनाव में 75 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला लिया। ये वो चुनाव है जो बीजेपी ने ममता बनर्जी को हराने के लिए पूरी ताकत जिसमें झोंक दी थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव में अपने शानदार प्रदर्शन के बाद भाजपा आगामी विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में खुद को स्थापित करने की कोशिश में है। जदयू ने 294 सदस्यीय पश्चिम बंगाल विधानसभा के अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी ताकत का आकलन किया है और 75 सीटों की पहचान की है जहां वो अपने दम पर चुनाव लड़ सकते हैं। बता दें कि जेडीयू केवल बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का हिस्सा है। इससे पहले वो दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ती है। इतना ही नहीं, जेडीयू असम में भी चुनाव लड़ने का मन बना रही है और पार्टी ने 2016 का विधानसभा चुनाव ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लेकिन इन सब के बीच नीतीश कांग्रेस और आरजेडी की तरफ से आने वाली बाधाओं से अच्छी तरह वाकिफ है। उनका पिछला अनुभव काफी कड़वा रहा है। कांग्रेस अभी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में पेश करने पर अड़ी हुई है। कांग्रेस के लिए बड़ी चिंता ये नहीं कि नरेंद्र मोदी 2024 में सत्ता में लौटे, बल्कि ये कि राहुल गांधी ही पीएम उम्मीदवार हैं और वो ही चुनौती दे सकते हैं। उल्लेखनीय है कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद भी नहीं चाहते कि नीतीश कुमार सोनिया गांधी से हाथ मिलाए, क्योंकि जदयू नेता सोनिया के खेमे में उनकी जगह ले सकते हैं। कांग्रेस को भी जेडीयू से ज्यादा राजद की जरूरत है, क्योंकि लालू प्रसाद की प्रधानमंत्री पद की कोई महत्वाकांक्षा नहीं है और राहुल गांधी के लिए कोई खतरा नहीं है। दरअसल कांग्रेस चाहती है कि नीतीश कुमार बीजेपी और पीएम मोदी के साथ रहे, क्योंकि राहुल गांधी अन्य राष्ट्रीय या क्षेत्रीय नेताओं को उनकी शख्सियत को नजरअंदाज करने की कीमत पर विपक्षी एकता नहीं चाहते। अगर नीतीश आज बेअसर हैं तो ये केवल कांग्रेस के लंबे समय के लाभ के लिए है।